हेलो दोस्तों, ज्ञान इस पर के मैं आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र के चंचल लेकर के आया हूँ आज मैथमेटिक से परसेंटेज का हिंदी रूपांतरण प्रतिशत और प्रतिशत को बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बताया जाएगा, जो कि प्रेजेंटेड बाय डीपी सर के द्वारा बताएगा और एडिटिंग है के चंचल के द्वारा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बिना किए जाइएगा नहीं, और साथ में बेल आइकन घंटी। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक पे। आइए देखते हैं प्रतिशत होता क्या है। भाई प्रतिशत में ये देखिए, ये प्रतिशत का सिंबल है जिसकी वैल्यू होती है 100। क्या होती है? प्रतिशत की वैल्यू होती है 100। यदि प्रतिशत पे कोई भी अल्फाबेट या तो कोई डिजिट आ जाता है जैसे उसके मल्टीप्लिकेशन में, अगर हमने देखा तो x प्रतिशत, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है x अपॉन 100। ठीक है, यानी यहाँ पर x अपॉन क्या होती है 100। ये आपका छोटा सा एक फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। देखिए, प्रतिशत निकालने के लिए दो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं अक्सर, कभी कभी दो चीजों से पूछा जाता है। जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलो। विकिरण प्रतिशत को भिन्न में बदलो। यदि मैंने कोई प्रतिशत दे दिया, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या दिया कि 25% दिया हुआ है और इसे हमें किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? जब देखिए, अभी हमने बताया कि जहां पर भी यदि कोई अल्फाबेट हो या तो कोई डिजिट हो, अगर उस पर प्रतिशत से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसकी वैल्यू 25/100 हो जाती है। यानी जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो उससे किसमें चला जाता है? यानी मल्टीप्लिकेशन में जो होता है और परसेंट उसके डिवाइड में चला जाता है। यानी 25 यानी 25/100। अब इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है तो इसे 25 से काट दीजिए। 25 से करना 25, 25 चौक के 100। यानी जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गई वो आ गई क्या? 1/2। ऐसी तरह बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमने कह दिया है कि भाई 50% का फ्रैक्शन क्या होगा, या 50% को हमें भिन्न में बदलिए, तो 50% को भी हम क्या करेंगे? 50/100, ठीक है, इक्वल टू 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी आंसर क्या हो गया? 1/। ऐसे हमें प्रतिशत के ढेर सारे जो फ्रैक्शन है वो याद होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कह रहा है यदि भिन्न दिया हो तो उसे हमें प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ। कह रहा है भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो जो हमने भिन्न निकाला है, देखिए क्या वही आंसर आ रहा है क्या? 1/4। यानी 1/4 में हमें प्रतिशत, यानी प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर प्रतिशत की वैल्यू 100 होती है। यदि हमें किसी भी संख्या का या किसी भिन्न में दी हुई संख्या का डिजिट का प्रतिशत निकालना होता है तो उसमें हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, यानी 100/4। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका इससे, यानी 100/4 यहाँ से काट दीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ 2 हो जाएगा, 4 5 जा 20। यानी कितना आंसर आ गया भाई? 25%। ठीक है, देखिए 25% यहाँ पर भी आया हुआ है। दूसरे का 1/2, यानी 1/2 में हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी यहाँ पर कितना आ गया? 50%। कैसे आया? क्योंकि ये 5 और एक 0 बचा हुआ है जिससे 50% हमारा क्या हो गया? यहाँ पर आ गया। तो जहाँ तक उम्मीद है हमने सीखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, कहीं कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है कि प्रतिशत दशमलव को प्रतिशत में बदलिए।
दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। यदि कोई दशमलव में दिया गया हो तो उसे हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं 1.5 हमने किसी संख्या को ले लिया और ये 1.5 है, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे। यानी इसे हम पहले चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, कह रहा है इसे चेंज करिए। तो पहला काम है हम इसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न में, हम कह रहे हैं इसे चेंज करेंगे। अभी मैंने इसके पहले वीडियो में बनाया था कि कैसे चेंज करते हैं भिन्न को फ्रैक्शन में, कैसे चेंज करते हैं, सॉरी फ्रैक्शन को किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में मैं इसके पहले वीडियो बता चुका हूँ। तो अगर एक पॉइंट पे दशमलव होता है, देखिए एक पॉइंट पे अगर दशमलव लगा हुआ है तो इसमें 1.5 में एक पॉइंट पे दशमलव है तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15/10, ठीक। एक और ले लेते हैं b 0.5, इसको भी हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पे दशमलव है यानी 0.5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। दो डिजिट पे है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 125/100। ये 2 3 है। अब इसे हमें क्या करना है भाई, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। अभी दशमलव में दिया था तो हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद क्या करेंगे बेटा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये किसमें बदल जाएगा, दशमलव में बदल, सॉरी प्रतिशत में बदल जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, या 10 से पूरा काट दिया, 10 से 10 कट गया, क्या बचा 150% यानी 150%। इसका देखिए 0 से 0 यानी 10 से 10 कट गया, यहाँ पर भी कितना हो गया 50%। यहाँ पर 100 से 100 कट गया, क्या बचा भाई 125%। यानी हमने क्या देखा कि भाई दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। आई होप आप लोग इसे सीख लिए होंगे। आइए फिर नेक्स्ट, अभी हमने जस्ट पढ़ा, कुछ टाइम पहले कुछ पढ़ा था, यानी हमने अभी पढ़ा है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बहुत अच्छी टॉपिक है जिसे बहुत ज़्यादा लोगों ने जानना चाहा। 800 का कितना 800 का 20% कितना होगा। कह रहा भाई 800 का 20% कितना होगा। ये अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखने को मिलते हैं, चाहे ग्रुप डी हुआ, चाहे रेलवे हुआ, ग्रुप डी हुआ, यूपीटेट, सीटेट, कहीं भी देखोगे तो आप ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को 100% श्योर मिल जाते हैं। तो देखिए क्या होता है भाई 800 का 20% कितना होगा, तो यानी 800 गुणे 20/100, ठीक है। 20 अपॉन क्या हो गया 100, ठीक है। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या यहाँ पर 8 इंटू 20। अब इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई तो सबको आता ही है, इतना तो आसान चीज है ये। 8 दूनी 16, कितना हो गया 16 और एक 0 बढ़ गया, यानी कितना भाई, कह रहा है कि 800 का 20% कितना होगा 160। आइए एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं कि वो कैसे क्या कह रहा है। यदि हमने कह दिया कि भाई 800 का कितना प्रतिशत 160 होगा। अब लीजिए हमने इसको तो बदल दिया, कह रहे भाई कि अभी तो हमने प्रतिशत निकालने के लिए बोला कि भाई 20% कितना होगा। आप 20% बता दिए कि 800 का अगर हमें किसी का 20% ब्याज देना होगा, मान इसको दे रहे हैं तो 160 रुपया उसका बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई 800 का कितना प्रतिशत, यानी जो प्रतिशत दिया हुआ है, यानी इस प्रतिशत की वैल्यू नहीं दी है, यही प्रतिशत हमें निकालना है। मान लेते हैं इस प्रतिशत की वैल्यू क्या है, x% हमें क्या करना है, निकालना है। तो आइए, यानी 800 का मतलब मल्टीप्लाई x प्रतिशत,
भाई 1% मतलब x/100 कितना दिया है, 160 दिया। कह रहा है कि भाई 800 का कितना परसेंट 160 होगा, जो बराबर में बार होता है वो कितना होता है उसे करो। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जीरो से जीरो क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, यहाँ पर बच गया 8x = 160। अब यहाँ पर क्या है भाई, देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है और इक्वल के उस पार जाता है तो डिवाइड हो जाता है, यानी x = 116/8। तो डिवाइड करने आता है ये आप लोगों को, छोटी छोटी चीजें तो आपको आएंगी। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 60, यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई, 20। अब देखो हमें पता चल गया कि भाई कितना परसेंट है, यानी 20% क्या है, 8 का 20% कितना है, 160। देखिए एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हमने समझाया और ये बेहतर तरीके से हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।